हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गम्स के बारे में कि गम्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनके कॉजेज़, सिम्टम्स और आप उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले गम्स जो हैं वो एक सॉफ्ट टिश्यू हैं हमारे माउथ में, जो कि हमारे टीथ को होल्ड करके रखते हैं और किसी भी माइक्रोबियल इन्वेजन से उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो जनरली जो हमारे गम्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं और जो डार्क स्किन्ड इंडिविजुअल्स हैं उनमें लाइट ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं। अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कि गम आपके डार्क कलर के हो जाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग में, और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कि आपके गम्स के ऊपर वाइट पैचेस भी आ जाते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं ऐसी कौन कौन सी ओरल कंडीशंस हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से आपके जो गम्स हैं वो उनके ऊपर वाइट पैचेस आ जाते हैं। तो सबसे पहली ओरल कंडीशन है जिसे कहते हैं ओरल थ्रश। जो ओरल थ्रश है वो एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि कैंडिडा एल्बिकन्स के होती है, जिससे आपके गम्स में क्रीमी वाइट या येलो कलर के पैचेस बन जाते हैं, जो कि गम्स में, चीक्स में और टंग में बन सकते हैं। ये कुछ सर्टन एंटीबायोटिक्स की वजह से या सर्टन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से ये हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन है ओरल लाइकन प्लैनस। अब ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें आपके गम्स के ऊपर वाइट पैचेस बन जाते हैं। तो ये जो डिज़ीज़ है ये आपके इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है, जो कि आपके माउथ के सेल्स को टारगेट करते हैं, तो जिससे आपके माउथ में वाइट पैचेस बन जाते हैं। अगली कंडीशन है ल्यूकोप्लेकिया। ये एक डेंटल कंडीशन है जिसमें कि जो आपके गम्स हैं उसके ऊपर वाइट पैचेस दिखते हैं। अब ये ल्यूकोप्लेकिया स्मोकर्स या टोबैको च्यूअर्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब जो ये वाइट पैचेस हैं ल्यूकोप्लेकिया में, जनरली ये अपने आप ही रिजॉल्व हो जाते हैं विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन के। लेकिन कुछ केसेस जिनमें ये अपने आप रिजॉल्व नहीं होते हैं उनमें आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, जिसमें कि रेटिनॉइड्स दिए जाते हैं, आइसोट्रेटिनॉइन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, सर्जरी की जाती है, इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन की जाती है, ताकि ये जो आपके वाइट पैचेस हैं ये कैंसरस ना बने। अगली कंडीशन है एनीमिया। अब एनीमिया में क्या होता है, जो आपके बॉडी के रेड ब्लड सेल्स काउंट है वो कम हो जाता है। अब रेड ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है, ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। अब जब रेड ब्लड सेल्स काउंट कम हो जाता है तो ऑक्सीजन भी कम मिलती है, जिसकी वजह से जो आपके गम्स हैं अराउंड टीथ वो पेल दिखने लगते हैं। इस कंडीशन में ये जो आयरन सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं, जिनमें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 भी होती है, उनमें भी ये वाइटनेस ऑफ गम्स देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन है प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में सर्टन हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से आपके मुंह में वाइट आपके गम्स हो जाते हैं। अब ये बहुत नॉर्मल है, गम इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी में गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो ये गम इन्फ्लेमेशन अपने आप कम हो जाती है। अगली कंडीशन है मीनोपॉज। अब मीनोपॉज में भी सेम हार्मोनल चेंजेस आते हैं वुमेन की बॉडी में, जिसकी वजह से उनके गम्स वाइट दिखने लगेंगे। अब सर्टन कंडीशन उनमें मीनोपॉजल जिंजाइवो स्टोमेटाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से उनके गम्स का कलर या लाइट हो जाएगा या डार्क हो जाएगा, या गम्स में ब्लीडिंग भी हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन है कैंकर सोर्स। ये स्मॉल अल्सर्स होते हैं जो कि रेड या येलो कलर के होंगे, विद येलो या वाइट कलर के होंगे विद रेड बॉर्डर। तो ये जो कैंकर सोर्स है, जब आप कुछ एसिडिक फूड या ड्रिंक लेंगे तो ये स्टिंग करेंगे या बर्न करते हैं, बट ये जो सोर्स हैं अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं विद 1 to 3 वीक्स में। नेक्स्ट कंडीशन है टूथ एक्सट्रैक्शन। इसमें भी आप जब दांत एक्सट्रैक्ट करवाते हैं तो उसके आसपास जो गम्स होते हैं वो वाइट हो जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी कोई आपके गम्स में या टीथ में, तो उससे भी आपके गम्स वाइट हो जाते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आपके जो वाइट गम सिम्टम्स होंगे, सॉफ्टनेस होती है आपके गम्स में, सोर्स होंगे, टेंडर हो जाएंगे, पेन होगा, स्वेलिंग होगी और ब्लीडिंग होगी। ये इसके सिम्टम्स होंगे। डिजीनेस हो सकती है आपको।
अब आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो गुड ओरल हाइजीन रखनी है आपने। ब्रशिंग करनी है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स ट्वाइस अ डे। अपने माउथ को रिंस करना है ट्वाइस अ डे विद अ गुड फ्लोराइड माउथ वॉश से। उसके बाद आप एक्सरसाइज करनी है एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे। टोबैको, स्मोकिंग, ये आपको बिल्कुल एब्सटेन करना है अपनी लाइफ से, ये आपने बिल्कुल नहीं लेना है। उसके अलावा आपको अच्छी बैलेंस डाइट लेनी है और आपने अपने डेंटिस्ट को रेगुलरली विज़िट करना है। थैंक यू।